ऑल कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लाइट का आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्न लगाने से पहले हमें कुछ फार्मूला देख लेते हैं। 1/f = 1/u + 1/v, f = r/2 आवर्धन। ये 3 फार्मूला है जिसके आधार पे हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मेन बस आपको ध्यान देना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्ह का, कौन प्लस होता है और कौन माइनस। बाकी आप सब सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, आपने पढ़ लिया उत्तल में चले जाइए। f आपका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो f = 15 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है, यानी u देखिए उत्तल हो चाहे अवतल हो दोनों में माइनस होता है, तो u का वैल्यू माइनस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। बीम के प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए वैसे तो आपको प्रतिबिंब की लंबाई इमेज मतलब आई पूछ रहा है, आवर्धन जैसे आई पूछ रहा है। आई बताने के लिए पहले हमें भी ढूंढना पड़ेगा, प्रतिबिंब ढूंढना पड़ेगा। ये जब तक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आई निकालना होगा, आई ओ भी यू सब पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू किया जाए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बीम की प्रतिबिंब की लंबाई तथा आवर्धन। आवर्धन में पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। वैल्यू रखिए, f का वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -20, 1/v। पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे और 20 का पहाड़ा पढ़ देंगे, आपका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 = 1/v। ये आपका हो गया 7/60, 1/v में। इसको उल्टा कर देंगे, जैसे इसको उल्टा करेंगे भी तो ये भी उल्टा हो जाएगा 60/7, या फिर v = 60/7 सेंटीमीटर। ये आपका भी निकल गया। अब इसके बाद आपसे आवर्धन पूछ रहा है। आवर्धन मतलब m। देखिए जो ये प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा था ये भी पूछ रहा था, आई नहीं पूछ रहा था, ये आपसे भी ही पूछ रहा था। आवर्धन का फार्मूला होता है v/u। हमने आवर्धन में ही बता दिया था आपको, आवर्धन प्लस और माइनस दोनों में पाया जाता है, अपने हिसाब से इसको वैल्यू पुट किया जाता है। चूँकि उत्तल दर्पण है तो ऋणात्मक रहेगा, तो m का वैल्यू माइनस भी कितना था हम लोग का 60/7 अपॉन में u का भी वैल्यू क्या था -20, तो m का वैल्यू माइनस कट गया 60/7 × 20 कट कर देंगे, m का वैल्यू 3/7। आपको बताया गया था कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम मतलब वस्तु की लंबाई किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण जैसे देखेंगे, चिन्ह आप याद करेंगे कि f उसमें माइनस होता है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो जो पहले दिया हम पढ़ लेते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दी 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस यानी f का वैल्यू, f आपका अवतल दर्पण में माइनस होता है, जितना वैल्यू दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। फिर दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी u हमेशा माइनस होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी पहले आपसे भी पूछ रहा है। एक पर्दा में रखना जहाँ इमेज बन जाए, तो पहले भी निकालेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज। अब इस बार प्रतिबिंब की लंबाई आई पूछ रहा है, 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला वही
कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला हमने रखा। f का वैल्यू हमें -15, u का वैल्यू -25 और 1/v। इन लोग को एक तरफ कर लेंगे, -1/15, ये इधर आएगा तो प्लस 1/25 और 1/v। अब इन लोग का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के सॉल्व नहीं होंगे। अब इन लोग का एलसीएम हो जाएगा 75 -5 + 3 इक्वल टू 1/v, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू -5 में 3 -2/75। भी इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 75 - 2 डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ये देखिए माइनस आपको मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से ही अवतल दर्पण में अगर ये माइनस मिलने का मतलब ये प्रतिबिंब आपका आभासी हो गया। क्या हो गया? क्योंकि जैसे उसने बता रहा था उस हिसाब से आप इसको करेंगे। अब आवर्धन है m इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ फार्मूला v/u इक्वल टू I/o, ये फार्मूला है। तो v का वैल्यू जो आपको दिया रहेगा वो रखना पड़ेगा। v कितना में दिया है? -37.5। u का वैल्यू कितना हमें दिया है? -25। I पूछ रहा था, o वस्तु की बीम की लंबाई 4 हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो I इक्वल टू इसका इंटू यहाँ कर देंगे, 4 × -37.5 और अपॉन में -25। ये और ये कट हो जाएंगे। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका मिल जाएगा माइनस तो कट जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई हो गई। अब जो ये पूछ रहा था आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बताएंगे? देखिए ये माइनस बना है तो आप माइनस देखते हैं कि माइनस अगर भी आता है तो दर्पण के पीछे चला जाता है, बस आप वही लिख देंगे, दर्पण के पीछे। अब आपका अगला क्वेश्चन आपका है 3rd। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 60 है? वक्रता त्रिज्या मतलब r का वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फार्मूले हम लोग पढ़े हैं f इक्वल टू r/2। r का वैल्यू 60/2 कट कर देंगे 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। अब इसको हमें सॉल्व, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इसमें उत्तल दर्पण है, कौन प्लस कौन माइनस, यहाँ शुरू करते हैं। उत्तल में एफ आपका फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी तुरंत u से रिप्रेजेंट करते हैं वस्तु की दूरी से, ये आपका हो गया -10 सेंटीमीटर। भी आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका u है और भी पूछा जा रहा है। तो फार्मूला वही 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। वैल्यू पुट करते हैं 1/15, भी तो हमें फाइंड ही करना था, प्लस 1/-10, ये इधर आ जाएंगे 15, ये माइनस इधर प्लस 1/10 1/v या 1/v। अब हमें इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 30 हो जाएगा आपका, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 3 2 5, 5/30। और अगर इसका उल्टा कर देंगे तो भी हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, कट कर देंगे 6 सेंटीमीटर। ये भी मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए भी का वैल्यू हमें 10 मिला है, 6 मिला है, वो प्लस में मिला है। तो अब क्या लिखेंगे स्थिति के बारे में? दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। यह आभासी छोटा तथा सीधा
होगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति ऐसे लिखी जाती है अगर एग्जाम में देता है तो। अब आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अब देखिए अगला है क्वेश्चन, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के, अब देखिए अवतल दर्पण आ गया, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, यानी आपसे भी पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताना है, प्रकृति कैसा होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे, यही सब बताना होता है। तो पहले अवतल दर्पण में एफ है आपका 20, तो ये अवतल में एफ माइनस होता है 20 सेंटीमीटर, यू तो हमेशा माइनस होता है, माइनस 10 सेंटीमीटर, और भी आपसे पूछा जा रहा है। फार्मूले के हिसाब से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/ में भी, 1/-20, 1/-10, 1/ में भी, -1/20, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 1/10 और 1/ में भी, या 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 20 -1 + 2, तो 1/v इक्वल टू 1/ में 20, उल्टा कर देंगे v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। भी आपका देखिए पॉजिटिव आ गया, यानी ये दर्पण के पीछे बनेगा, जैसा कि हमने पीछे वाले में पढ़ा था दर्पण के पीछे, तो लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ये आपका पूरा डेरिवेशन न्यूमेरिकल सॉल्व।